अस्सलाम वालेकुम। हमने कंप्यूटर 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस स्टार्ट की थी, तो चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। तो उसका जो अब टॉपिक आया है वो है वेरिफिकेशन। आखिर वेरिफिकेशन क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है वो आईटी सीरीज की बुक में, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन विद एग्जांपल्स। ठीक है, अब ज़रा ना आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें इन दोनों चीज़ों का। ठीक है, वेरिफिकेशन क्या होती है और वैलिडेशन क्या होती है, आपको आगे समझने में ना आसानी होगी। अब वो कहता है वेरिफिकेशन क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपने ना एक एल्गोरिथम बना लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने कह दिया है कि हर जो बच्चा है ना, फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल में एक एल्गोरिथम बनाया है और आपने उसके अंदर उसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो आप हर बच्चे का नाम एंटर करेंगे और वो आपको हर बच्चे को एक रोल नंबर असाइन कर देगा। ठीक है, अब यूज़र जो है जिसने इनपुट किया, अब वो नाम तो इनपुट कर देगा, उसके बाद वो आउटपुट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा उस चीज़ को कि इसने सही काम किया है। मैंने इसको नाम दिए थे, इसने क्या सही में उन्हें रोल नंबर असाइन कर दिए हैं। ठीक है, इस चीज़ को वेरीफाई करना कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को वेरीफाई करना, कंफर्म करना, कंफर्मेशन लेना किसी भी चीज़ की, वो होती है वेरिफिकेशन। तो यही चीज़ अगर हम एल्गोरिथम में, जैसे एल्गोरिथम की आपको एग्जांपल दी है, वही काम उसने यहाँ भी दिया होगा। कहते हैं जी, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस टू टेस्ट इफ द सॉल्यूशन इज सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट इज डिजाइंड। कहते हैं वेरिफिकेशन वो टेस्ट होता है, प्रोसेस टू टेस्ट है। कहते हैं ये एक ऐसा प्रोसेस है टेस्ट करने का जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमने जो सोल्यूशन हमने जो एल्गोरिथम बनाया है, जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, क्या वो सही काम कर रहा है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया तो प्रॉब्लम को सही सॉल्व कर रहा है, कोई उसके अंदर एरर तो नहीं दे रहा है। इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, वेरिफिकेशन, यानी वेरीफाई करते हैं हम कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो सही काम कर रहा है। कहता है सपोज, इमेजिन करें, एन एल्गोरिथम इज प्रिपेयर्ड, एक एल्गोरिथम बनाया गया टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट्स की ना परसेंटेज दी गई है उसे, परसेंटेज फाइंड करने के लिए, एंड असाइंड द ग्रेड, और ग्रेड साइन करने के लिए। ठीक है, वो परसेंटेज देंगे और ग्रेड साइन कर देंगे उसके हिसाब से, जैसे 90% वाला ए ग्रेड में, 80% वाला बी ग्रेड में, तो ऐसे ना ग्रेड साइन कर देंगे। The user can observe if the algorithm input marks and display grades। कहता है अब यूजर क्या ऑब्जर्व करेगा उसके अंदर कि इनपुट जो हमने मार्क्स कर दिए हैं, अब वो खुद ही उसकी परसेंटेज बनाएगा और ग्रेड डिस्प्ले करवा रहा है, सही करवा रहा है। अगर वो डिस्प्ले, तो वो क्या कहलाएगा, वेरिफिकेशन, क्योंकि यूजर ने वेरीफाई किया ना कि वो सही डिस्प्ले करवा रहा है, ग्रेड के नहीं करवा रहा, ग्रेड डिस्प्ले करवा रहा है कि नहीं करवा रहा। ठीक है, ये होती है वेरिफिकेशन। ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी इसमें, बहुत इजी एग्जांपल है ये। वैसे बोर्ड के हिसाब से आप लोग को ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं, लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं वैलिडेशन पे। कहता है जी, वैलिडेशन इज द प्रोसेस टू टेस्ट इफ द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। कहता है जी, वैलिडेशन के अंदर अब हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं सोल्यूशन को कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अब वेरिफिकेशन में क्या करते थे, हम वेरीफाई करते थे कि जो हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें सही काम कर रहा है। सोल्यूशन जो है वो हमारा, यानी एक फॉर एग्जांपल हमने एल्गोरिथम बनाया है, तो वो हमें, जैसे एग्जांपल थी पीछे, तो वो हमें ग्रेड में ही आंसर दे रहा है, बस ये चेक करना था। अब वैलिडेशन के अंदर क्या है, अब हमने देखना है कि उसने ग्रेड सही असाइन किया है, न परसेंटेज के लिहाज से असाइन किया है उसने ग्रेड किया। इस चीज को चेक करने के लिए, चेक करने को कहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन का लफ्ज देखें आप जरा, वैलिड, वैलिड हो एक चीज, करेक्ट हो, करेक्टेंस को चेक करने के लिए जो है हम के प्रोसेस को वैलिडेशन कहते हैं। An algorithm is prepared to find the percentage of a student and assigning grades। वही एग्जाम्पल ये कहता है, उसने ग्रेड्स असाइन करने और परसेंटेज भी निकालनी है। द यूजर कैन चेक द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम। उसमें उसने क्या चेक किया था, इनपुट दी है और वो ग्रेड असाइन कर रहा है। इसमें अब वो क्या चेक कर रहा है कि आउटपुट ऑफ एल्गोरिथम टू कंफर्म दैट द ग्रेड इज असाइंड करेक्टली, कि क्या ग्रेड उसने सही असाइन किए हैं। एक बच्चा है उसका ए ग्रेड बन रहा है, उसने ए ग्रेड ही दिया। एक बच्चा है उसका बी ग्रेड बन रहा है, उसने बी ही दिया है, ए तो नहीं दे दिया, ए वाले को उसने सी ग्रेड तो नहीं दे दिया। इस चीज को चेक करने के लिए को कहते हैं वैलिडेशन, वैलिड चीज। ठीक है, करेक्ट करना किसी भी चीज को, करेक्टेंस चेक करना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी
वेरिफिकेशन, यहाँ पे उसने गलती से लिख दिया, वेरिफिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वैलिडेशन। इट इज़ नॉर्मली परफॉर्म्ड यूजिंग टेस्ट डाटा, कहते हैं टेस्ट डाटा को यूज़ करते हुए ना नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब उसने नीचे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं दोनों दोनों की, वेरिफिकेशन की और वैलिडेशन की। एग्जांपल नंबर 1 है, सपोज द यूजर ऑर्डर्स स्पाइसी चिकन पिज्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज, कहता है कि यूजर ने ना स्पाइसी पिज्ज़ा, स्पाइसी चिकन पिज्ज़ा विद एक्स्ट्रा चीज जो है ऑर्डर कर दिया है। द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कैन बी परफॉर्म्ड एज फॉलोज, ठीक है। द यूजर विल यूजुअली चेक इफ इट इज अ चिकन पिज्जा व्हेन इट अराइव, जब वो पहुंचेगा पिज्जा तो वो चेक करेगा यूजर के ये चिकन पिज्जा है। ही विल सी इफ इट हैज एक्स्ट्रा चीज ऑन इट, वो देखेगा कि इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग है। दिस इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन होगी। उसने चेक किया कि इसमें सब काम है, उसके बाद क्या है, वैलिडेशन क्या होगी। कहता है द यूजर विल ईट द पिज्जा टू चेक इफ इट इज स्पाइसी और नॉट, कहता है वो खाएगा पिज्जा को, ये स्पाइसी है या नहीं है, ठीक है। अब वो तो वो देख के नहीं ना बता सकता कि ये स्पाइसी है कि नहीं स्पाइसी, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, वैलिडेशन। अब एग्जांपल नंबर 2 में क्या कह रहा है, कहते सपोज एन एल्गोरिथम इज रिटर्न टू इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। कहते हैं अब एल्गोरिथम बनाया हुआ है, 3 नंबर उसको इनपुट करने हैं और उसने डिस्प्ले करवाना है लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन कैन परफॉर्म्ड एज फॉलोज, और वो उसने नीचे दी हुई है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। कहता है द वेरिफिकेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय चेकिंग इफ इट इनपुट्स 3 नंबर, कहता है वैलिडेशन चेक करेंगे कि उसके अंदर हमने 3 नंबर इनपुट किए हैं, एंड डिस्प्ले 1 नंबर, उसने 1 नंबर ही डिस्प्ले करवाया, ये तो नहीं है उसने हमें कोई दूसरा 2 नंबर डिस्प्ले करवा दिए। द एल्गोरिथम इज वेरीफाइड इफ इट इनपुट्स नंबर्स एंड डिस्प्ले नंबर्स, कहता है जी अगर वो हमें ऐसा ही करता है, 3 नंबर ही उसमें इनपुट हुए हुए हैं और आउटपुट भी उसने 1 नंबर ही दिया है, तो ये हमारा एल्गोरिथम वेरीफाई हो गया कि इसने जो इसने काम करना है वो करेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब वैलिडेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, कहते हैं जी वैलिडेशन कैन बी परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म्ड तब होगी बाय चेकिंग, ऐसे चेक करके होगी इफ द डिस्प्लेड द नंबर इज करेक्टली द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स, अगर ये वो नंबर तीनों नंबर्स में से करेक्ट हुआ जो उसने रिप्रेजेंट करवाया नंबर, तो फिर वो परफॉर्म होगी वैलिडेशन, फिर परफॉर्म होगी, ठीक है। द एल्गोरिथम इज validated if the display number is the largest one, कहते थे algorithm तब वैलिडेट होगा if the display number, अगर जो डिस्प्ले करवाया गया नंबर है वो सब में से बड़ा होगा, क्योंकि हमने वही एल्गोरिथम बनाया था, तो वैलिडेशन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और वो करेक्टेड हो जाएगा हमारा एल्गोरिथम जो होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।